सिद्धू मूसेवाला कांड में एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि मूसेवाला की रेकी में पकड़े गए केकड़ा से पहले उसके भाई बिट्टू ने भी 3 दिन तक गांव मूसा में रहकर मूसेवाला की रेकी की थी। केकड़ा वही शख्स है जिसने सिद्धू मूसेवाला के साथ उसकी मृत्यु से थोड़ी देर पहले जब वो घर से निकल रहे थे उस वक्त एक सेल्फी क्लिक की थी। 26 मई को शार्प शूटर केशव मूसा गांव पहुंचा था और गांव से ही उसने कुछ सेकंड तक अपने मोबाइल से एक इंटरनेट कॉल भी की थी। वहीं केकड़ा का साथी निक्कू भी चिट्टा पीने का आदी है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सूत्र बताते हैं कि पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या करने के लिए उसकी रेकी करवाने का काम सीधे तौर पर गोल्डी बराड़ ने केकड़ा और बिट्टू को सौंपा था। दोनों भाई चिट्टा पीने के आदी थे और इसी कारण गोल्डी की बात मान गए थे। दोनों भाइयों ने अपने तीसरे साथी निक्कू को भी अपने साथ मिला लिया था। सूत्र बताते हैं कि केकड़ा का भाई बिट्टू 25, 26 और 27 मई को लगातार 3 दिनों तक गांव मूसा में अपनी बहन के घर पर रहा और 3 दिन लगातार उसने मूसेवाला की रेकी की। इसकी जानकारी वो केशव को लगातार देता रहा। केशव आगे गोल्डी बराड़ को इंटरनेट कॉल के जरिए जानकारी दे रहा था। सूत्रों ने बताया कि 26 मई को शार्प शूटर केशव खुद गांव मूसा में बिट्टू से मिलने पहुंचा था। सिद्धू की रेकी करके जानकारी जुटाने के बाद केशव ने गांव में ही खड़े होकर अपने मोबाइल से एक इंटरनेट कॉल की थी। 26 मई शाम को ही केशव गांव मूसा से अपने किसी दूसरे ठिकाने पर चला गया था। 29 मई को सुबह सुबह केकड़ा अपने साथी निक्कू के साथ मोटरसाइकिल पर गांव मूसा पहुंचा। गांव में पहले से ही मौजूद केशव के साथ दोनों ने मुलाकात की और बाद में तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर मूसेवाला के घर की तरफ चल दिए, जहां पर केकड़ा और निक्कू ने केशव को कुछ दूर पहले ही उतार दिया था और फिर दोनों मूसेवाला के घर जाकर उससे मिले और सेल्फी क्लिक की। केकड़ा और निक्कू काफी समय तक मूसेवाला के घर के सामने खड़े रहे और पूरी जानकारी जुटाते रहे। जब मूसेवाला घर से चलने को तैयार हुआ तो दोनों उसके घर से निकल गए और केशव को जानकारी दी। दोनों ने बाद में केशव को साथ में लिया और घटना में उपयोग की गई कोरोला गाड़ी में उसे बैठा दिया। निक्कू और केकड़ा मोटरसाइकिल के जरिए कालांवाली पहुंच गए थे। सूत्र बताते हैं कि 29 मई को आरोपियों में शामिल हरियाणा के शार्प शूटर प्रजापत फौजी ने AK-74 सॉल्ट से मूसेवाला पर फायर किए थे। आरोपियों के पास एक ऐसा हथियार भी था जो बुलेट प्रूफ घेरे को भी तोड़कर मूसेवाला को छलनी कर सकता था। इस आधुनिक हथियार से भी आरोपियों ने करीब 8-10 फायर किए थे, जिसके चलते हुए खोल भी पुलिस को मौके से बरामद हुए हैं। केशव के पास 30 बोर का रिवॉल्वर था जिसको उसने इस्तेमाल किया था। लेकिन इस मामले में जुड़े कई सारे सच ऐसे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। पहली बात तो ये कि 2-2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां होने के बावजूद उस दिन मूसेवाला ने बिना किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकलने का फैसला क्यों किया? क्या उनकी एक गाड़ी में हवा जानबूझकर कम की गई थी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये फैसला लिया जा रहा था, क्या उस वक्त भी उन पर नजर रखी जा रही थी और कोई था जो उनके इस फैसले को लेने में मदद कर रहा था? तमाम बातें हैं, सवाल अभी कई हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे वक्त रहते ही पर्दा उठ पाएगा। फिलहाल अभी भी पुलिस तलाश कर रही है और घटना का पूरा सच सामने नहीं आया है। घर वाले अभी भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी हत्या किसी गैंगवार के चलते हुई है, और अगर इसके पीछे गैंगवार नहीं है तो फिर क्या है? इस रहस्य से भी पर्दा उठना अभी बाकी है। इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे मैं आपको बताने के लिए ज़रूर लौटूंगा।